a large and tawny beast. If he roars at you as you're dying, you'll know it is the Asian lion. Basically अगर पूरे विश्व की बात करें तो ईस्ट यानी एशिया। आप जंगल में बढ़िया है, मस्त आईने घूम रहे हो, जंगल में है, मस्त गॉगल वॉगल लगा के घूम रहे हो, ठीक है, आपके पास आप देख रहे हो आ रहा है। Hey everyone, welcome to Physics by Pankaj sir. मैं हूँ पलक रखियानी, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। माय डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे अपनी एनसीईआरटी बुक की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जो कि लिखी गई है कैरोलिन वेल्स द्वारा। नाउ हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स बहुत ही आप मेरे चेहरे की मुस्कान देख के समझ जाओगे कि एक बहुत ही फनी और ह्यूमरस पोएम है। बहुत मजा आने वाला है। अपनी बुक्स अपने साथ रखें एंड वीडियो के एंड तक बने रहें। आइए शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले तो बच्चों तुम लोग को ये समझना है कि ये जो टाइटल दिया है ना बच्चा मेरे, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, तो यहाँ पे जो वर्ड टेल है, टेल यानी बेसिकली आप टेल का मतलब क्या होता है, बताना। तो यहाँ बताने से ज्यादा इसका अर्थ क्या है, आइडेंटिफाई करना, है ना, आइडेंटिफाई करना या फिर जिसे हम कहते हैं पहचानना, है ना। तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, सो व्हाट इज दिस ह्यूमरस पोएम। ह्यूमरस यानी इस कविता का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बढ़िया है, मजा आने वाला है। सजेस्ट सम डेंजरस वे, कुछ खतरनाक तरीके बताती है टू आइडेंटिफाई या टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। की जैसे इसमें एक लिया है इंस्टेंस कि मान लो आप कभी ईस्ट के जंगलों में जा रहे हो, है ना, जंगल घूमने, और आपको मान लो पता ही नहीं है कौन सा जानवर क्या होता है। तो अगर आपको किसी जानवर को पहचानना हो तो एक फनी और खतरनाक तरीके से उसके बारे में बताया गया है, बहुत मजा आएगा। तो आइए स्टोरी को पढ़ते हैं, पोएम को पढ़ते हैं एंड पोएटेस का नाम जरूर याद रखेंगे। कवियत्री कौन है, कैरोलिन वेल्स। और ये पोएम देख के आपको समझ आ जाएगा भाई इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला स्टैंजा, एंड आपकी सुविधा के लिए मैंने हिंदी में भी नीचे लिखा है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं, पूरा एक स्टैंजा पढ़ेंगे फिर मैं समझाती हूँ। If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you're dying, you'll know it is the Asian lion. Amazing. अब पहले स्टैंजा में हम कौन से जानवर को पहचान रहे हैं। अब वो कहती हैं if ever you should go by chance, कि कभी ऐसा हो जाए, by chance आप कहाँ जा रहे हो, ईस्ट के जंगलों में जा रहे हो। ईस्ट यानी बेसिकली अगर पूरे विश्व की बात करें तो ईस्ट यानी एशिया, है ना। तो अगर आप ईस्ट के जंगलों में जा रहे हो, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और वहां पे आपके पास, एडवांस यानी आपके नजदीक कोई आए, है ना, आपके नजदीक आए, है ना, आपको ऐसा देखे, आप जंगल में बढ़िया है, मस्त आईने घूम रहे हो, जंगल में है, मस्त गॉगल वॉगल लगा के घूम रहे हो, ठीक है, आपके पास आप देख रहे हो आ रहा है, क्या आ रहा है, अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, एक विशाल एंड टॉनी। टॉनी वर्ड का बेटा मतलब होता है ये एक कलर का, बेसिकली ये एक रंग होता है। कैसा रंग, येलोइश या ऑरेंजिश ब्राउन, है ना, येलोइश ऑरेंजिश ब्राउन रंग। बीस्ट तो समझ ही गए, जानवर। तो अगर आपके पास एक बड़ा विशाल सा येलोइश ब्राउन कलर का जानवर आए, इफ ही रोज एट यू, और अगर उसने आप पे रोर, ऐसा दहाड़ा जैसे कि आप मर ही गए, मतलब भाई शेर की दहाड़ सुन के मर ही गए, मतलब वो क्या दहाड़ा, बस गए, मर गए, तो बस समझ जाना कि वो कौन सा जानवर है, एशियन लायन, एशिया का लायन है। अब आप बोलोगे पलक मैम मर जाएंगे तो जानवर क्या पहचानेंगे, बट एक फनी तरीका बताया उन्होंने कि बताने का कि देखो इसकी क्या क्वालिटीज है और ये जानवर कैसा है कि किसी पे दहाड़े तो कोई मर ही जाए, तो क्या समझ जाना, एशियन लायन है। तो पहले स्टैंजा में कौन सा जानवर पहचान रहे हैं, एशियन लायन। क्या क्या बताया है कि आप ईस्ट के अगर जंगलों में जाओगे, तो आइए नीचे अनुवाद ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ कवियत्री एशियाई शेर के विषय में बात कर रही हैं। संयोग से अगर आप कभी पूर्व के जंगलों में आपका जाना हो और यहाँ पर एक लंबा तथा भूरे पीले रंग का जानवर आपकी ओर आए, है ना, आपकी ओर आगे बढ़े, और वहां पर इस प्रकार दहाड़े कि आप मरने ही वाले हो, तो आप ये जान जाएंगे कि ये एशियाई शेर है, ठीक है। एक छोटी सी और मुझे यहाँ पे बात आपको क्लियर करनी थी बच्चों, कि जो वर्ड है ना डाइन, बेसिकली यहाँ पे DYING इसकी एक्चुअल स्पेलिंग होती है, लेकिन कवियों के पास जैसे ड्राइवर के पास लाइसेंस होता है, वैसे कवि जो होते हैं उनके पास भी एक लाइसेंस होता है जिसे पोएटिक लाइसेंस कहते हैं। यानी ये
कविता की राइम मेंटेन करने के लिए, धुन मेंटेन करने के लिए शब्दों की स्पेलिंग्स में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप मत करना, आपको प्रॉपर ही स्पेलिंग लिखनी होगी, ठीक है, क्योंकि उनको यहाँ राइम करना था, डायन लायन, डायन लाइन, इसलिए उन्होंने जी नहीं लगाया, ठीक है। ये बात थोड़ी क्लियर होनी चाहिए सबको। चलो पहला स्टैंजा क्लियर है, क्लियर है तो मुझे थम्स अप दो, है ना, नीचे कमेंट सेक्शन में थम्स अप दो और लिखो क्लियर है, ठीक है। चलो आए अब सेकंड स्टैंजा पे। चलिए सेकंड स्टैंजा कहता है, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड। अब बोलेगे कि आप क्या ही करोगे जंगल में, है ना, इधर उधर रोमिंग राउंड, रोमिंग राउंड यानी घूम रहे हो, है ना, इधर उधर आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, ठीक है। अब फिर आपके सामने क्या दिखे, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। नोबल का मतलब होता है बेटा रॉयल, है ना, एकदम ही रॉयल, एकदम राजा ही। वाइल्ड ले एक रॉयल जंगली जानवर, ग्रीट यानी आपका स्वागत करे, है ना, आपसे मिले। विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, और दिखने में कैसा हो, विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो ग्राउंड। बेटा ग्राउंड का वैसे मतलब होता है जमीन, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड का मतलब है स्किन, है ना, स्किन की बात करी है, शरीर की बात की है। तो कहते हैं जिसके येलो कलर के शरीर पे काली धारियां, स्ट्राइप्स बनी हो। आपने टाइगर देखा है ना, येलोइश कलर की इसकी बॉडी होती है और ऐसे ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स, धारियां होती हैं, ठीक है। एंड फिर वो कहती हैं, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और ध्यान देना अगर वो आपको खा जाए, है ना, फनी है ये अगेन, अगर वो आपको खा जाए तो दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न। तो आपको बहुत सिंपल रूल है जिससे आप सीख जाओगे द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। तो क्या समझ जाना कि ये कौन है, ये बंगाल का टाइगर है। टू डिसर्न, डिसर्न का मतलब होता है आइडेंटिफाई, है ना, पहचान जाना, ठीक है। तो अगेन बहुत ही कॉमिक तरीके से उन्होंने बताया है। क्या, यहाँ कवयित्री बंगाल के बाघ के विषय में बात कर रही हैं। यदि किसी समय भटकते हुए व्यक्ति का सामना एक शाही जंगली जानवर से हो, है ना, जिसके पीले शरीर पर काली धारियां हों, तो केवल ये ध्यान रखिए कि कहीं वह आपको खा ना जाए, है ना, और उसका भयावह होना यह सरल नियम है जो आपको यह जानने में मदद करेगा कि वो बंगाल का बाघ है। ओके, इट्स बंगाल टाइगर। चलिए अब थर्ड स्टैंजा पे आते हैं। थर्ड स्टैंजा में बोलते हैं, इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ। स्ट्रॉलिंग यानी इधर उधर, फोर्थ यानी आगे बढ़ते हुए। ये बेटा चौथा वाला फोर्थ नहीं है, FOURTH फोर्थ नहीं है, है ना, FORTH फोर्थ, इसका मतलब होता है आगे बढ़ते हुए। तो अगर आगे बढ़ते हुए अ बीस्ट यू व्यू, आपको एक और जानवर दिखा, हुज हाइड विथ स्पॉट्स इट्स पेपर्ड। हाइड, यहां पे हाइड का मतलब होता है स्किन, है ना, या बॉडी, ठीक है, तो उसकी जो स्किन होती है किससे कवर्ड है, स्पॉट्स। स्पॉट्स यानी धब्बे, धब्बे होते हैं ऐसे, मतलब यूं 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 धब्बे होते हैं पूरी बॉडी पे, ठीक है। पेपर्ड यानी पूरी बॉडी पे धब्बे हैं। एज सून एज ही हैज लेप्ट ऑन यू, और जैसे ही वो आप पे लेप्ट, अगेन इस वर्ड की स्पेलिंग अलग लिखी है, ये लीप्ट होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है झपटना, है ना, और जैसे ही आपने देखा कि वो आप पे झपटेगा, आप क्या समझ जाओ ये कौन है, लेपर्ड है। लेपर्ड देख रहे हो ना, तेंदुआ जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, he'll only lap and lap again। तो यहां पे इस वर्ड को ओपन करके कैसे लिखेंगे, है ना, एपोस्ट्रोफी, इसका मतलब है इट विल, ठीक है, फुल फॉर्म लिख सकते हो आप बुक में, इसका मतलब है इट विल। अब आपके ऊपर वो झपटेगा तो कोई फायदा नहीं है कि आप दर्द से चिल्ला रहे हो, कोई फायदा नहीं है। वो क्या करेगा, वो आप पे फिर से झपटेगा, है ना, लेप एंड लेप अगेन। अगेन इस वर्ड की एक्चुअल स्पेलिंग है LEAP, पर जैसा मैंने आपको पहले बताया पोएटिक लाइसेंस वाली चीज, तो उन्होंने राइम करने के लिए स्पेलिंग चेंज कर दी, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो अनुवाद देखते हैं। यहाँ कवयित्री तेंदुए के विषय में बात कर रही हैं, यानी यदि आगे टहलते हुए किसी को भी एक ऐसा जानवर दिखाई दे जिसकी खाल धब्बों से ढकी हुई है ना, और यह तेजी से छलांग लगाए, तो वह जानवर अवश्य ही एक तेंदुआ होगा। दर्द से चीखने से कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि तेंदुआ बार बार आप पे झपटेगा, ठीक है। सो थर्ड एनिमल कौन सा हो गया, लेपर्ड, तेंदुआ। चलिए और भी जानवर हैं, अभी और भी हैं, देखो। अब आते हैं यहाँ पे दूसरे चौथे जानवर पे जो कि है बेयर, ठीक है। अब वो कहती हैं, इफ वेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, यानी मान लो आप वहीं पे जंगल में हो, आप आंगन में हो, है ना, यार्ड में यानी आंगन में आप इधर घूम रहे हो, यू मीट अ क्रीचर देयर, और वहां पे आपको एक जानवर दिखता है, एक क्रीचर वहां दिखता है, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड,
जो मतलब आपकी झप्पी लेगा, मतलब बहुत टाइट झप्पी लेगा। बी श्योर इट इज अ बेयर, तो समझ जाना कि वो एक भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, फिर भी तुम्हें लाइक कुछ संदेह हो कि यार मतलब पता नहीं ये कौन है, ये भालू है कि नहीं, he'll just give you one more caress, तो वो तुम्हें एक और कैरिस, कैरिस का मतलब होता है प्यार भरा स्पर्श, है ना, प्यार भरा टच करेगा, ठीक है। तो समझ जाना कि वो भालू है। बेटा ये पूरी बात जो वो कह रही है ना, ये पूरी बात एक आयरनी है। आयरनी मतलब एक्चुअल बात कुछ और है और वो कहे उल्टे तरीके से रही है। अरे भाई क्या भालू तुम्हें हक करेगा, प्यार करेगा? नहीं, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई जानवर तुमको हग का यहाँ पे एक्चुअल मतलब है दबोच ले, है ना, भालू ऐसे भालू होता है ऐसे दबोच ले तुम्हें, है ना, और समझ जाना कि वो भालू है। फिर भी तुम्हें कोई डाउट हो तो कोई बात नहीं, प्यार भरा है ऐसा दबा के स्पर्श देगा तुमको, तुम समझ जाओगे बाप रे ये तो भालू है, ठीक है। सो आइए अनुवाद देखते हैं। यहाँ कवयित्री भालू के विषय में बात कर रही हैं, यानी यदि जब आप आंगन के आसपास घूम रहे हो और आपको एक प्राणी मिल जाता है, ठीक है, जो आपसे बहुत जोर से गले लगता है, तो विश्वास कीजिए कि वह एक भालू है। और यदि आपको कोई संदेह हो तो अनुमान लगाइए कि वो आपको एक प्यार भरा स्पर्श फिर से देगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। अब नेक्स्ट में ये एक साथ दो जानवरों के बारे में बताती हैं कि कभी वो कहती हैं कि कोई नौसिखिया होता है ना, जिसे एनिमल्स में डिफरेंशिएट करना नहीं आता, तो उसका क्या होगा, आइए देखते हैं। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, डिस्टिंग्विश यानी आपको मान लो अंतर करना है बीस्ट्स ऑफ प्रे, प्रे मतलब होता है यहाँ पे शिकार, है ना, शिकार करने वाले जो जानवर होते हैं, इनमें कभी आपको फर्क समझ नहीं आए। अ नोविस माइट नॉन प्लस, नोविस यानी जो नौसिखिया होता है ना, जो लर्नर होता है, जो लर्नर होता है, नया लर्नर, जो एमेच्योर होता है, ठीक है। माइट नॉन प्लस, नॉन प्लस यानी शायद वो गलती कर दे, गलती कर दे यानी कंफ्यूज हो जाए। अब अगेन नॉन प्लस भी स्पेलिंग अलग है, नॉन प्लस्ड होता है ये, ठीक है। चलो अब सुनो, तो वो कहती है कि अगर आपको जानवरों के बीच में डिफरेंशिएट करना है तो एक नौसिखिया शायद गलती कर दे, तो मैं बताती हूँ आप कैसे सीख सकते हो। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस, कि क्रोकोडाइल मगरमच्छ और हाइना के बीच में आप कैसे फर्क कर सकते हो। हाइना क्या होता है बेटा, हिंदी में से लकड़बग्गा कहते हैं, राइट। तो कहते हैं दोनों के बीच में आप कैसे तुलना करोगे। हाइनास कम विद मेरी स्माइल्स, यानी जब हाइना का चेहरा देखोगे ना ऐसा ऐसा लगेगा मुस्कुराता हुआ चेहरा है उसका, ठीक है। बट इफ दे वीप, लेकिन आपको लगे देख के कि नहीं नहीं ये वाला जानवर मुस्कुरा नहीं रहा है, वीप कर रहा है, वीप यानी रो रहा है, आंसू है उसकी आंख में, तो वो क्या है समझ जाना, क्रोकोडाइल्स। अरे सुना है ना क्या बोलते हैं हिंदी में, मगरमच्छ के आंसू, तो ऐसा देख के लगता है मगरमच्छ रो रहा है कि हर बार उसकी आंखों के यहाँ पे से आंसू रहते हैं, है ना। तो यही दो जानवर उन्होंने बताए हैं। तो यहाँ कवयित्री लकड़बग्गा और मगरमच्छ के बीच में अंतर बता रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? ये तो काफी ज्यादा इजी है कि हाइना यानी लकड़बग्गा मेरी स्माइल, मुस्कुराता हुआ रहेगा, और अगर वीप कर रहा हो, आंसू आ रहे हो, तो वो क्या होगा, क्रोकोडाइल, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं लास्ट वाले स्टैंडा पे, लास्ट वाले एनिमल पे। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। अब वो आती है गिरगिट पे, कैमेलियन पे। वो कहते हैं कैमेलियन जो है वो छोटा सा होता है, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। आपने छिपकली देखी होगी और कैमेलियन देखा होगा, तो दोनों काइंड ऑफ सेम फैमिली से ही होते हैं। तो आपको अगर एक जानवर दिखे पेड़ पे, है ना, जो छिपकली जैसा हो थोड़ा, है ना, तो छोटा सा हो, और अगर आपने देखा he has not any ears at all, और जिसके कोई भी कान वगैरह नहीं होते हैं, and not a single wing, wing यानी पंख, और उसका कोई पंख भी नहीं है। अब ये दो लाइन समझना, ये आयरनी है बहुत ही शानदार। वो कहती हैं इफ देर इज नथिंग ऑन द ट्री, और अगर आपको पेड़ पे कुछ नहीं मिले तो समझ जाना इट इज द कैमेलियन दैट यू सी। बोलोगे क्या बात कर रहे हो पलक मैम, पेड़ पे कुछ नहीं दिखे मतलब कैमेलियन है? ये एक्चुअली गिरगिट के रंग बदलने के फिनोमेना को बता रही है। पेड़ पे कुछ नहीं दिखे यानी जैसे पेड़ की अगर टहनी होती है या फिर ब्रांच होती है ब्राउन कलर की, तो ब्राउन कलर का हो जाता है, ग्रीन लीफ पे बेटा लीफ का कलर हो जाता है, देखो जैसे। तो वही कहती है कि अगर आपको पेड़ पे कुछ नहीं दिखे, यानी समझो गिरगिट क्या कर रहा है, कैमोफ्लेज कर रहा है ना, एंड समझ जाना कि वो कैमेलियन है। तो ऐसे उन्होंने कैमेलियन को डिफाइन किया है, ठीक है। लास्ट एनिमल आई होप सभी को क्लियर है। क्या क्या बताया, स्मॉल होता है, लिजर्ड जैसा होता है, जिसके कोई कान नहीं हो, जिसका कोई विंग या पंख नहीं हो, है ना, और अगर आपको पेड़ पे कुछ नहीं दिखे यानी क्या है, कैमेलियन।
ऑलराइट, सो इसी के साथ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पोम हमारी ख़त्म होती है। आई नो काफ़ी मज़ा आता है मुझे हर बार इस पोम को पढ़ाने में और पढ़ने में। आपको ये पोम कैसी लगी, कितनी इंटरेस्टिंग लगी? और मुझे ये बताओ कि आपको कौन से एनिमल का डिस्क्रिप्शन सबसे फनी लगा, मतलब सबसे ज़्यादा हंसी आपको कौन से एनिमल के डिस्क्रिप्शन में आई? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। तो बच्चों मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर।